चार। मैं डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत मैं आज महायान और हीनयान जो शाखाएँ थी उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कालांतर में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक संप्रदाय जो महात्मा बुद्ध के प्राचीन सिद्धांतों से देश और काल के अनुसार परिवर्तन लाने के पक्ष में था या लाने के पक्ष में है, उस संप्रदाय का नाम महायान पड़ा। महायान संप्रदाय अपनी सरलता के कारण केवल भारत में ही नहीं अपितु चीन, जापान और सीरिया तक फैल गया। महायान संप्रदाय में अश्वमेध तथा नागार्जुन जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने अपने साहित्य सृजन के द्वारा इस संप्रदाय को अत्यधिक लोकप्रिय बना डाला। धीरे धीरे महायान का स्वरूप सामूहिक तथा व्यक्तिगत हित साधन और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा, किंतु हीनयान संप्रदाय जनसाधारण के मुक्ति के प्राचीन उपायों का दिग्दर्शन करने में ही संलग्न रहा। महायान संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक बढ़ गई। ये लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार मानते और बुद्ध तथा उसके बाद के अन्य बोधिसत्वों की पूजा करते हैं। उनका कथन है कि जब कोई साधारण व्यक्ति अपने प्रयत्नों के बाद निराश होता है तो उसे सहायता और दया की आवश्यकता होती है। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर निराश प्राणियों को आशा दिलाते हैं। महायान संप्रदाय प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक आत्मा नहीं मानता है, अपितु संपूर्ण जीवों की महात्मन में विश्वास करता है। जो सभी जीव है उसमें महान आत्मा में विश्वास रखता है। महायान संप्रदाय अपने सिद्धांतों की उपयोगिता पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर जब हीनयान संप्रदाय की हम चर्चा करते हैं तो यह धर्म जैन मतावलंबियों के सदृश ईश्वर में विश्वास न रखकर जीवन की पवित्रता पर बल देता है और कर्मवाद के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत ईश्वर का स्थान मनुष्य के कर्मों ने ले लिया। इसके विचार में मानवीय कर्म ही विश्व के संचालक हैं तथा मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और स्थान उसके पूर्ण जन्म के कर्मों के द्वारा ही निश्चित होता है। हीनयान संप्रदाय का मत है कि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के जीवन और वचनामृत के अनुसरण के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अपने ऊपर विश्वास तथा बुद्ध जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ही वह निर्माण प्राप्त कर सकता है। अपितु यह संप्रदाय आत्मविश्वास और
स्वावलंबन का उपदेश देता है। इस संप्रदाय का कथन है, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। स्वावलंबन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और इसका पालन करने वाले लोग भी बिरले ही होते हैं। समय अनुसार इस संप्रदाय की जो राजाओं का संरक्षण मिला, जिससे यह धर्म विकसित होने लगा और शीघ्र ही जनसाधारण का धर्म बन गया। इस प्रकार हम बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय का विश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद।